नमस्ते डियर सेंसिटिव एंड वेरी रिलीजियस ट्रू रिलीजियस फ्रेंड्स। कर्क लग्न के लिए कैंसरियन के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है वाहन योग। अगर बहुत एक्चुअली मैं भी मिडिल क्लास से ही हूं। मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि हमारे पास एक व्हीकल हो। तो ये शुक्र लग्न में आया, यानी कि ये कोई भी लेवल का आदमी हो उसको खुशियां तो देगा अपने स्टेटस के हिसाब से। अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो ज्यादा खुशियां मिलेगी। ये शुक्र लग्न में आपके 21 अगस्त से 14 सितंबर तक है। ये टाइम तक का टाइम रोमांटिक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वीनस इन योर लग्न। अभी 19 सितंबर के बाद देखिए, ये लग्न में आया हुआ शुक्र एक दूसरा चीज कि ये कहीं ना कहीं आपका कोई संबंध रिलेशन जिसके साथ है, तो शायद हो सकता है दोस्त हो या आपके चाचा हो, कहीं ना कहीं पैसे के मामले में कुछ चीटिंग भी करेंगे आपके साथ, ये पॉसिबल है सितंबर 18 तक। अब 19 सितंबर से पर्टिकुलरली मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपके काम धंधे में प्रमोशन आप स्नैच ऑफ करेंगे, छीन के लेंगे, ये बात हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च भी होगा। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर गुरु 12वें में कुछ आपके शुभ कार्य के लिए खर्च होगा, ये पॉसिबल है। भले आपको करना हो या ना करना हो सकता है कि देखिए 19 सितंबर से मैं बोल रहा हूं 17 अक्टूबर, तो इसमें नवरात्रि है 22 सितंबर को, तो वहां कहीं खर्च हो सकता है, और होता है तो बहुत बेहतर है। अब देखिए, इसका हेडिंग में एक मैंने और लिखा है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। मैंने लिखा है जो खर्चा आप बचा सकते हो 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में बहुत बड़ा खर्च भी होगा। आपका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। 18 अगस्त से आप देख रहे हैं कि आपका घर का जवाबदारी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये पूरा सितंबर के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मैंने आपको बोला 30 अगस्त से 18 सितंबर तक कोई दोस्त हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोस्त या चाचा तकलीफ में होंगे, और ये कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, इसको देखिएगा। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 18 सितंबर तक दोस्त हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, चाचा हो सकता है, कोई ट्रबल में है। 30 अगस्त से 18 सितंबर तक में ये कहीं ना कहीं उसके तकलीफ में आपको भी खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि आपका फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक में। केयरफुल रहिएगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो। टोटल ये 30 दिन का महीना है, और ये चंद्र की तारीख है, आपका लग्नेश है। 30 दिन में से मैं 8 दिन बता रहा हूं जिसको कैलेंडर पे आप मार्क कर दो एज यूजुअल। इस दिनों में किसी बड़े आदमी को मिलने जाना हो, बड़े मतलब आपसे अच्छे लेवल का पर्सनालिटी हो, छोटे लेवल का भी हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो इसको टालिएगा। किस तरह से होगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2nd, 3rd, 6, 7, 15, 16 एंड 29, 30 ये मैं खुद भी करता हूं, मेरे लिए करता हूं, आप अपने लिए कर्क में करके रखिएगा। बेसिकली 1 तारीख जो है ये आपके कोई आइडिया क्लिक होगा, आपको थोड़ा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ चीज है 1 तारीख आपके लिए। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना और अच्छे से बीतेगा 1 तारीख आपका। लेकिन 1 तारीख को रात को 8 बजे तक काम खत्म करने की कोशिश करिएगा। अब नाइट शिफ्ट है समझो 1 तारीख को, तो आपको तकलीफ पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 तारीख और 3 तारीख मैंने लिखा है पहला ही, रोग ऋण और शत्रु से सावधान। कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो तो बिस्लेरी पानी पीजिएगा। कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो षष्टेश 12 में, शत्रु की वजह से परेशानी, रिमेंबर दिस। तो हेल्थ के लिए इश्यू, कर्ज लिया होगा तो परेशानी कर सकता है। तो 2 और 3 तारीख आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। 4 तारीख से लेके पर्टिकुलरली 5 तारीख, 4 और 5 तारीख आप मैरिज लाइफ के लिए ट्यूनिंग का टाइम। जनरली आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा वर्कहोलिक है, मतलब काम में लगा रहता है पूरा, कुछ ना कुछ काम चाहिए उसको।
पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी इतना केयरफुल नहीं रहता, जो दिया चलेगा। और बहुत उसके मन में क्या चलता है ये आप कभी नहीं जान सकते। 4 और 5 तारीख आपके वैवाहिक जीवन के साथ कनेक्शन लाके उसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करिएगा। जनरली लियो एंड कैंसरियन दोनों को मैं बोलता हूं अपने जीवन साथी को 4 और 5 तारीख लेके जाओ कहीं बाहर, खाना वाना खिलाओ, खाओ खुद भी। शुक्र भी लग्न में है और ये कॉम्बिनेशन चंद्र शुक्र का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है, पर्टिकुलरली 5 तारीख का चंद्र शुक्र का अपोजिशन भी है, मैंने जो बोला वो। तो ये रोमांटिक दिन है, टेक द एडवांटेज, आप अनुभव कर पाएंगे 4 और 5 तारीख का रोमांटिक दिन का। एस्ट्रोलॉजी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ऑब्जर्व करिएगा ये बात को। अब 6 तारीख को 11:30 बजे से आप एक टफ जोन में एंटर हो रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेसफुल है। 6 और 7 तारीख, पर्टिकुलरली 7 तारीख को चंद्रग्रहण है, खगरा चंद्रग्रहण है। ये रात को 9 बजे से 5 घंटे तक चलेगा। ये आपके अष्टम स्थान में है। मैंने व्हीकल का बोला, व्हीकल हो आपके पास खुद का हो, नया लिया हो, 6 और 7 तारीख को निकलिएगा नहीं लेके, क्योंकि ये चंद्र शुक्र का कहीं ना कहीं नेगेटिव योग भी आपको, चंद्र का लग्न अष्टम से मूवमेंट है उसका। 7 तारीख पर्टिकुलरली 6 और 7 ऐसे स्ट्रेसफुल है। और इस दिन में 7 तारीख को यथाशक्ति पुअर पर्सन, कोई भी गरीब आदमी दिखता है कहीं भी 7 तारीख को, उसको मदद करिएगा, फूड डोनेशन करिएगा, क्योंकि 7 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और आपका लग्नेश है और वो कुंभ राशि में अष्टम स्थान में आपका। ये पालना ही है, मतलब इस वक्त में डोनेशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिएगा यथाशक्ति, जो इष्ट को आप मानते हो उसका नाम स्मरण करिएगा। 9 बजे से रात को 5 घंटे तक, 6 और 7 तारीख, 7 का पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण का बताया मैंने आपको। अब 8 तारीख से लेके 13 तारीख 14 तारीख तक, 8 से समझो 13 14 तक अच्छा दिन बीतेगा। 8 और 9 तो लकी भी रहेगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को रिलीजियस हो जाएंगे आपका। 8 9 और 10 शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को लकी रहेगा ये। 8 9 10 आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 10 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद काम धंधे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 10 और 11 और 12 तारीख, दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए 11 12 लिखा है मैंने। 10 तारीख को 4 बजे के बाद का टाइम है, चंद्र बदली हो रहा है और आपके कर्म स्थान में आ रहा है आपका लग्नेश, बहुत अच्छा सिचुएशन ये देगा। 10 11 12, अगर आप बिजनेसमैन है तो 8 से 14 आपका कैरियर अच्छा दिखाई देगा। मैं ज्यादातर बिजनेस में, पर्टिकुलरली फाइनेंस में, प्रॉपर्टी फाइनेंस में, मंगल है कर्मस्थान का स्वामी, तो प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड मैंने बहुत लोग देखे और हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन, फाइनेंस, ये सब काम करते मैंने कैंसरियन को देखा है। बेसिकली बिजनेसमैन लोगों के लिए मैंने बेस्ट बोला 8 से 14 आपको। अब 12 और 13 तारीख है और 14 तारीख पर्टिकुलरली ये चंद्र शुक्र का लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन राजयोग। इसमें आपके किसी दोस्त के साथ का कोई अच्छा न्यूज मिल सकता है। दूसरी बात, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी कुछ ना कुछ, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट का दिन है, लेकिन शेयर बाजार बंद है 12 13 14, सो आई हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग, बट 12 13 14 ये एंजॉय करने का टाइम है किसी फ्रेंड के साथ। रोमांटिक टाइम भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मित्र और शुक्र कर्म लग्न का, तो 12 13 14 रोमांटिक दिन अनुभव करेंगे। 12 तारीख को शाम को 5:30 के बाद है, यानी कि 12 तारीख की इवनिंग बहुत रोमांटिक बीतेगी। 13 तारीख भी अच्छा है और 14 तारीख भी रात को 8 बजे तक बहुत अच्छा है। अब 14 तारीख को रात को 8 बजे तक कोशिश करिएगा आपका काम हो जाए, क्योंकि 15 और 16 तारीख इस महीने में बेवकूफ बनने का टाइम है आपका। लोग पर्टिकुलरली भावनाओं में लाकर बेवकूफ बनाते हैं। ये 15 और 16 तारीख
एक्सपेंसिव रहेगा, ऐसा लगेगा कि जो धारा बह रही है उसमें से आप कट गए, खर्च होगा, बेवकूफ बनना पड़ेगा, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी होगा। ये समझ में आप लोग को क्या किसी को भी बाद में ही आता है। 15 और 16 तारीख को भावनाओं में अपने आप को बहने नहीं दीजिएगा। आप ज्यादा सेंसिटिव भी है और शक्की भी बहुत है, तो ये दिनों में 15 और 16 तारीख को बहुत छोटी छोटी बात पर शक भी होने लग जाएगा। अब 17 और 18 तारीख आप जो गलती करेंगे 15-16 को, उसको रिवाइज करेंगे, गलती फ्यूचर में ना हो उसके स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे। और 17 और 18 तारीख मैंने पहले ही बताया, आप बहुत भावनाओं में बहेंगे। ये दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि कहां गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे 12, 13, 14 दोस्तों के साथ था, तो ये आपका अपने साथ बिताने का टाइम है 17 और 18 तारीख। अब 19, 20 और 21 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। पैसा ही पैसा, कहीं से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 19, 20, 21 को मांग के देखिएगा, अच्छा खासा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। 19, 20, 21 को, 21 तारीख को एक सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण रात को 11 बजे से 5 घंटे तक है। देखिए, अगर पैसा है, किसी की मदद कर दो, पुअर पीपल को फूड डोनेशन दे दो। 21 तारीख को भी करिएगा और 7 को भी करिएगा। ये जो ग्रहण है ये आपके 3rd हाउस में हुआ है, भावनाओं के स्थान में हुआ है 21 तारीख का। यानी कि ये 21 तारीख पर्टिकुलरली और 22 तारीख पर्टिकुलरली 21, 22 तारीख को ये चंद्रबुध का योग भी है तृतीय स्थान में। यानी कि आपका भाई या पड़ोसी आपके साथ कुछ सौदेबाजी भी करता हुआ दिखाई देगा। और हो सके तो पुअर पीपल को, कोई भी गरीब आदमी को मदद कर दो। मदद करने के पैसे नहीं है तो नाम स्मरण करो भगवान का। ये ग्रहण का समय है 21 तारीख और 7 तारीख। हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। 21 सितंबर का आपके तृतीय स्थान का है। कहीं भाई बहन का कोई भाई है आपका या बहन है या पड़ोसी कुछ परेशानी में रहेगा और उसको मदद करने में आप भी परेशान होंगे, ये भी पॉसिबल है। 21 और 22 तारीख को, 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ भी हो रहा है। जिसका विवाह लेट होता है, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने का जो सजेशन है देखिएगा, विवाह लेट होता है मतलब यहां सप्तम में शनि की राशि, मतलब जीवन साथी आप जैसा, आपका ऐसा गोल चेहरा, बड़ा लविंग चेहरा होता है। जीवन साथी ऐसा नहीं होता। शनि की राशि है, या तो मेल होगा तो दाढ़ी रखता है, मतलब अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड दाढ़ी रखता है, पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं रहता, विवाह लेट होता है। तो नवरात्रि में आपके कुल देवी, जो कुल देवी है फैमिली गॉडेसेस, उसके दर्शन को जाइएगा, साड़ी गिफ्ट करिएगा और कन्या भोजन करवाइएगा अगर आपका विवाह लेट हो रहा है तो। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरात्रि है। नवरात्रि में जो भी अगर मंत्र साधना है, ये करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, पर्टिकुलरली नवरात्रि प्रारंभ। और आपके लिए मैंने 22-23 तारीख यही बोला आपको कि आपके भाई बहन या पड़ोसी कुछ सौदेबाजी आपके साथ करेंगे। अब 24 तारीख और 25 तारीख, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे गेस्ट आएंगे, आप बहुत मजे में होंगे 24 और 25 को। इट्स ए गुड डे, एक अच्छा दिन बीतेगा आपके घर के साथ, परिवार के साथ आपका। मंगल देखिए अभी चतुर्थ में आ रहा है। 13 तारीख से 26 अक्टूबर तक अगर घर में बात में बहसबाजी बढ़ जाता है, बढ़ेगा ही। 13 तारीख से 26 अक्टूबर तक ये चतुर्थ का मंगल घर में बहसबाजी करवाएगा। तो आप जिस ग्लास में पानी पीते हैं उस ग्लास, अलग ग्लास रखें आपका, और घर में दूसरे लोग जो करते हैं करने दीजिएगा, बट आपका पानी का ग्लास 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक पानी पीने का ग्लास भी अलग रखिएगा। बहसबाजी घर में लोगों के साथ नहीं करिएगा। जैसे ही चतुर्थ का मंगल आ रहा है 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक, घर में ऐसा लगेगा कि थोड़ा वातावरण, क्योंकि यू आर वेरी सेंसिटिव, छोटी सी बात भी आपको बुरा लग जाती है, तो वातावरण अगर बिगड़ता हुआ लगेगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। और आगे चलते हैं 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख, 26, 27 एंड 28 आपके संतान के साथ एंजॉय करने का टाइम है, कुछ नया सीखने का टाइम है।
पर्टिकुलरली 26, 27 एंड 28। अब 29 और 30 मैंने रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम बोला है। यानी कि कहीं ट्रैवलिंग में जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, खाने पीने की चीज में ध्यान रखिएगा। 29 एंड 30 जिस आदमी से बहस करने से आपको लगे झगड़ा हो जाएगा, ऐसे आदमी से, ऐसे पर्सन से सेकेंड, थर्ड एंड 29 एंड 30 को एक दूरी बना के रखिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखिएगा इस महीने का थोड़ा समरी को समझिएगा। ये दोनों तो बताया मैंने, जो लोग का बिजनेस है उनको 8 से 14 तारीख कैरियर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पैसे की शॉर्टेज है, श्री सूक्त करिएगा नवरात्रि में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्री सूक्त का पाठ करिएगा। श्री सूक्त के 16 श्लोक है, ज्यादा नहीं है। ये पाठ करिएगा श्री सूक्त के श्लोक, लक्ष्मी जी की कृपा रहे आप पर। दूसरा मैंने इस महीने का आपको उपाय में देखिए, ये 21 तारीख का और 7 तारीख का ग्रहण है। यथाशक्ति पुअर पीपल को मदद करिएगा या मंत्र जाप करिएगा, अपने जिसको भी इष्ट मानते हो। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट मैं पहले भी बता चुका हूं, 2nd, 3rd, 29 एंड 30। स्टूडेंट के लिए 8, 9 और 10, और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी ये लकी दिन है 8, 9, 10। पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए बेस्ट है यही दिन 8, 9, 10। आपका माइंड एकदम रिलीजियस भी हुआ होगा, इट्स ए लकी डे। स्टूडेंट के लिए बोल दिया मैंने। प्यार करते हैं उनके लिए 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12 तारीख को शाम को 5:30 के बाद चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। चंद्र के घर में शुक्र और शुक्र के घर में चंद्र, ये परिवर्तन राजयोग रोमांटिक दिन साबित होगा। 12, 13, 14 और 19 तारीख को आपके धनस्थान में चंद्र शुक्र का योग हुआ है, ये भी अच्छा है। 12, 13, 14 और 19 तारीख प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। अब देखिए अविवाहित लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया कि विवाह जनरली कंसरियन का थोड़ा लेट होता है, बहुत बार मैंने देखा है ये विवाह लेट होता है, और उसके लिए नवरात्रि मैंने व्रत करने के लिए बोला, कन्या भोजन करवाने का, और अपने कुल देवी के मंदिर में रेगुलर दर्शन करने जा सको। नहीं तो कोई भी समझो सिटी में रहते हैं, आपके कुल देवी बहुत दूर है, तो कोई भी माता जी का मंदिर हो वहां दर्शन करने जाइएगा। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका वैवाहिक जीवन के लिए, अविवाहित लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने में विवाह का योग नहीं बन रहा है, ये 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में बनेगा। मैं रिमाइंड करूंगा अक्टूबर के वीडियो में। शेयर मार्केट के लिए 8, 9, 10 लकी टू सेल योर स्टॉक, 19 इज द बेस्ट, और 19 और 20 और 21 तारीख 19, 20 एंड 21 ये दिन फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। किसी को उधार वापस मांगना हो, ज्यादातर आपको लोग भावनाओं में आकर बेवकूफ बनाते हैं। 19, 20 क्योंकि प्योर हार्ट है आपका, आप ज्यादातर बहुत श्रद्धा से काम करते हैं, और 19, 20, 21 का पूरा फाइनेंशियल एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। देखिए ये चंद्र शुक्र की डेट है, युति प्रतियुति का, ये चंद्र बुध का परिवर्तन योग, और युति चंद्र बुध का कपट योग बोलते हैं, यानी कि सौदेबाजी। चंद्र बने भावना है, बुध बने व्यापार, भावनाओं का व्यापार करते हैं चंद्र बुध वाले लोग। 7 और 22 तारीख पर्टिकुलरली 7 और 22 तारीख का जो दिन है, ये 7 तारीख का जो दिन है, ये आपको भाई पर्टिकुलरली आपका परिवार और आपका इन लॉस, ये लोग का सौदेबाजी दिखाई देगा 7 तारीख को, और 22 तारीख को आपके भाई बहन या पड़ोसी आपके साथ सौदेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, ये हो सकता है। तो ये सारी डेट्स जो मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा आपको, ताकि आप डिसीजन लेने में, आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा रहे। इस महीने में देखिए 10 सितंबर को और 25 सितंबर को चतुर्थी। ज्यादातर मैंने देखा है कि आप जिसके साथ काम करते हैं बहुत लीडर टाइप ऑफ पर्सन होता है, बॉस, डोमिनेटिंग होता है, एडवाइस बहुत बार इग्नोर करता है, झगड़ पड़ता है आपके साथ। 10 सितंबर को और 25 सितंबर को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। नई नौकरी है तो भी करिएगा। 12वां गुरु है, घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और वो तारीख मैंने 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में बताया है। 5 सितंबर और 19 सितंबर प्रदोष। शिव उपासना करने से आपका जो माइंड है, देखिए ये बहुत इधर उधर भागता है, भावनाओं में बहते हैं आप। शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा, और हो सके तो ध्यान करिएगा।
कम से कम एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा ध्यान करने से आप आपके माइंड को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये 5 और 19 तारीख का प्रदोष का बताया, नवरात्रि का बताया, केयरफुल रहने की डेट का बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।